हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स ऑफ द डे इम्पोर्टेंट के सेशन में आपका स्वागत है। आज है May 7 और इस समय का नाम है एम विद आलिन। आज शुरू करेंगे करंट अफेयर्स। हम देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो भी हैं इस दिन के, और हम उन्हें डिटेल में स्टडी करेंगे और मैं आपको उससे प्रॉपर तरीके से समझाना कराऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। इंडियन नेवी हैज़ लॉन्च ऑपरेशन समुद्र सेतु टू ब्रिंग बैक 1000 स्ट्रेंडेड इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम विच कंट्री। पहला सवाल आपके सामने है। सवाल में पूछा गया है कि जो इंडियन नेवी है उसने एक ऑपरेशन चलाया है समुद्र सेतु 1000 स्ट्रेंडेड इंडियन सिटीजन्स को लाने के लिए। अब स्ट्रेंडेड का मतलब है भारतीय वो सिटीजन्स जो कि कहीं दूसरे देश में या किसी दूसरी जगह पर काम करते हैं। तो ये बेसिकली जो दूसरे देश में फंस गए हैं, ये एक तरह से इस समय जो कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है उस चक्कर में जहाँ ये इंडियंस फंस गए हैं, तो उनको वापस लाने के लिए इंडियन नेवी ने ऑपरेशन चालू किया है। इस ऑपरेशन का नाम दिया है समुद्र सेतु। आपको बताना है इस सवाल में कि उस 1000 भारतीयों को कौन से देश से वापस लाया जा रहा है। तो सही जवाब है इस क्वेश्चन का मालदीव से ला रहा है। देखिए, भारत की जो एक स्टेट है केरला, उसमें एक जगह है कोची। तो कोची से 2 शिप्स जाएंगी इंडियन आर्मी की माले, जो कि मालदीव्स की कैपिटल है, और वहां से उन 1000 भारतीयों को वापस लाएंगे। इसमें भारत की 2 शिप्स चलेंगी, INS इंडियन नेवल शिप्स। पहली है जलशारा और दूसरे का नाम मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये न्यूज़ है आपके सामने। मालदीव्स पहुंचना है। और अब हम बात करें अगर इंडियन नेवी की, तो इंडियन नेवी के 24th जो हेड है वो है करमबीर सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन एसोसिएशन विद पिरामिल फाउंडेशन विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान कैंपेन। तो किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, जैसे पिरामिल फाउंडेशन जो है उसने किस ऑर्गेनाइजेशन के सामने कैंपेन लॉन्च किया है। देखिए, कोविड-19 से सबसे ज़्यादा जो वनरेबल हैं वो हैं ओल्ड पीपल। तो इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम इस तरह कोई मिशन या इस तरह की कोई एक कैंपेन लॉन्च करें, जो कि पिरामिल फाउंडेशन ने लॉन्च कर दिया। आप बताना है किसके साथ लॉन्च किया है। तो वो लॉन्च किया है हमारे नीति आयोग के साथ, जो कि है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग आयु। इसका पुराना नाम था प्लानिंग कमीशन। इसको कहते हैं थिंक टैंक। ये नाम आप याद रखिएगा, इसको वैसे भी थिंक टैंक भी कहा जाता है। नीति आयोग के जो हेड होते हैं वो हमेशा PM रहते हैं, और इसके इस समय जो CEO हैं, जिसके ऑपरेशंस देख रहे हैं, वो हैं अमिताभ कांत। और अगर इसके वाइस चेयरमैन की बात करें तो वो हैं राजीव कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What is the name of program launched by Himachal Pradesh government to educate family members of migrant returnees? तो बेसिकली प्रोग्राम लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश ने। जो भी लोग, अब आप देख रहे होंगे कि ट्रेन्स चल रही हैं, जैसे अभी एक ट्रेन चल रही है उसका नाम है श्रमिक स्पेशल। जो भी बड़ी सिटीज़ में माइग्रेंट लेबर्स फंस गए हैं, वो अपने वापस घर जाना चाहते हैं, तो उनको घर पहुंचाया जा रहा है। ऐसा ही एक कैंपेन के थ्रू, प्रोग्राम के थ्रू हिमाचल प्रदेश भी है, वो बाहर लाएगा। लेकिन अब हिमाचल प्रदेश एक और कैंपेन चला रहा है जिसमें जिन फैमिलीज के लोग बाहर से वापस आ रहे हैं उनको एजुकेट किया जाएगा। उस प्रोग्राम का नाम है निगाह। उस प्रोग्राम के तहत ये बताया जाएगा कि कैसे उनको हमें आइसोलेशन में रखना पड़ेगा, कैसे जो सेफ्टी प्रिकॉशंस है वो हमें लेने पड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो जयराम ठाकुर इसके चीफ मिनिस्टर हैं, और गवर्नर की बात करें तो बंडारू दत्तात्रेय इसके गवर्नर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हिमाचल प्रदेश ही वो राज्य है जिसने अभी मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की, जिसमें 120 डेज एक ये आपको गारंटी देंगे वहाँ के अर्बन माइग्रेंट्स को या अर्बन लोगों को, कि आपको 120 डेज आपको रोजगार कंपल्सरी मिलेगा। तो ये मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। और यही वो राज्य भी है जिसने ऑपरेशन संजीवनी OPD भी लॉन्च किया। इसमें आप ऑनलाइन फिजिकल कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आप हिमाचल प्रदेश के सिटीजन हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। With which IIT the Punjab National Bank Housing Finance Limited has signed
MOU to develop reusable PP kits. PP kits क्या है? बेसिकली ये प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं, और अगर इसको मैं आपको अच्छे से समझाऊं तो ये पोर्टेबल हैं। तो पोर्टेबल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं, ये बेसिकली आपके जो मास्क हैं या जो और भी प्रोटेक्टिव चीज़ें हुई जो इस समय कोविड-19 से लड़ने में काम आएंगी, उसको ये लोग रीयूजेबल करके यूज़ करना चाह रहे हैं, वापस से उसको डेवलप करना चाह रहे हैं। तो आपको बताना है कि कौन सी IIT है जो इसमें पंजाब नेशनल बैंक के साथ MOU साइन किया है। देखिए, पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो जब ये न्यू दिल्ली की बात आ गई तो यहाँ भी आंसर में आपको IIT दिल्ली मार्क करना है। हाउसिंग पंजाब PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो अभी हाल ही में इसके चेयरमैन और जो MD वो नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम है नीरज व्यास। ये नाम आपको याद रखना है। और वैसे अगर मैं पंजाब नेशनल बैंक की बात करूं तो इसके चेयरमैन हैं मल्लिकार्जुन राव। ठीक है, तो ये आपको नाम याद रखना है। दूसरी मैं इंपॉर्टेंट खबर आपको दे दूं कि PNB के बारे में, इसका भी हाल ही में अमलगेशन हुआ है 2 बैंकों का PNB में, एक है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और एक है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। In the present Economic Affairs Secretary of India, who has been appointed as the Director of Central Board of Reserve Bank of India in May 2020. तो आपको बताना है एज ए डायरेक्टर किस इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी को नियुक्त किया गया है RBI का, तो वो है तरुण बजाज। इससे पहले थी अतानु चक्रवर्ती जो 30 अप्रैल को रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद तरुण बजाज एज ए डायरेक्टर प्रभार संभालेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए। Then the person who has been reappointed as the chairman of Parliament's Public Accounts Committee. पार्लियामेंट की जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है जो इस समय अपॉइंटेड है, उनको वापस से रीअपॉइंट किया गया है। आपको बताना है इनमें से कौन है वो, और सही जवाब है अधीर रंजन चौधरी। जैसे कि आप जानते हैं ये कांग्रेस पार्टी से हैं, आपने लोकसभा के सेशंस में इनको कई बार देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Who has been appointed as the Director General of Labour Bureau in Ministry of Labour and Employment. अब देखिए, ये न्यूज इंपॉर्टेंट हो सकती है। क्यों? क्योंकि पहली बात, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर है DPS नेगी। तो ये डायरेक्टर जनरल तो बने ही हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के, साथ ही इनको इसी मंत्रालय का सीनियर एडवाइजर भी बनाया गया है। ये मंत्रालय जो है ना, लेबर एंड मिनिस्ट्री, ये बेसिकली मिनिस्टर ऑफ स्टेट है इसके संतोष गंगवार जी, संतोष गंगवार, और इनके पास ये है इंडिपेंडेंट इंचार्ज है इसके। ठीक है ना, तो ये मंत्रालय इंडिपेंडेंट है, सीनियर एडवाइजर है इसके। और मैं आपको संतोष गंगवार भी इसके बारे में कुछ फैक्ट्स बताऊं तो अभी इनने हाल ही में हमसफर एक ऐप लॉन्च किया था। ये ऐप बेसिकली क्या करेगा, अगर आपको बल्क में डीजल या फिर गैस चाहिए तो ये उसकी डोर टू डोर डिलीवरी करेंगे। ठीक है ना, तो डोर टू डोर डिलीवरी उसकी होगी। और आपको पता है कि इस समय कोविड-19 का काफी लॉकडाउन है, तो अगर आपके पास गैस या डीजल की शॉर्टेज है तो आप हमसफर ऐप डाउनलोड करिए और उसमें डोर टू डोर डिलीवरी होगी और वो बेनिफिशियल होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है ऐप। अगला क्वेश्चन है, टेनिस प्लेयर यूसुफ हुसैन वाज बैंड फ्रॉम स्पोर्ट फॉर लाइफ बाय टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? लंदन में है। रिसेंटली ही बिलोंग्स टू विच कंट्री, आपको बताना है कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। ये बिलोंग करते हैं इजिप्ट। देखिए, इन पे जो चार्जेस हैं वो हैं मैच फिक्सिंग की, और इसलिए इनको लाइफ टाइम बैन कर दिया गया। ये मात्र 21 साल से इनको लेकिन लाइफ टाइम बैन कर दिया है। यूसुफ हुसैन, आपको नाम याद रखना है, ये इजिप्ट के हैं। कैपिटल इजिप्ट की बात करें तो कायरो है, और इसकी अगर हम करेंसी की बात करें तो वो है पौंड। ठीक है, तो ये दोनों ही पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द पर्सन हु ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो। तो बेसिकली ऑटोबायोग्राफी है कारगिल वॉर हीरो की, विजयंत, ये जो विजयंत थापड़, तो विजयंत थापड़ की ऑटोबायोग्राफी आपको बताना है इनमें से कौन से ऑथर्स ने लिखी है। तो VN थापड़ और नेहा अग्रवाल, इन दोनों ने मिलकर लिखी है। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये कंबाइंड ऑथर्स ने लिखी है, VN थापड़ और नेहा द्विवेदी। ठीक है ना, विजयंत थापड़ के ऊपर है और इसका नाम है विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो। 1971 में जो वॉर हुआ था उस टाइम पे थी।
इन द इंडियन स्टेट विच हैज लॉन्च मोबाइल एप्लीकेशन CM ऐप, इसका फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस एंड प्रोक्योरमेंट, ठीक है ना। तो मॉनिटर फार्म नीड्स, बेसिकली फार्म नीड्स को मॉनिटर करने के लिए ये ऐप करा गया है। और कौन से स्टेट ने लॉन्च किया, तो ये लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश ने, जिसके चीफ मिनिस्टर हैं YSR जगनमोहन रेड्डी, ठीक है ना। इन्होंने एक और ऐप लॉन्च किया है ताकि ये हाउसिंग प्रोवाइड कर सकें 24 अप्रैल 2022 तक सबको। तो ये जो मेरे ख्याल से ये 2020 में ही करने वाले हैं। इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, आप बताइएगा क्या होगा। तो जगनमोहन रेड्डी जो है वो हाउसिंग देने वाले हैं सबको। इनकी योजना का नाम नटराट जू पेंडा लैंड अरिकी इलू, इस प्रोग्राम के तहत ये बेसिकली सबको हाउसिंग दे सकते हैं। और अभी आंध्र प्रदेश से जुड़ी एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है। इन्होंने जर्मनी का एक बैंक है KfW, इसके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है 711 करोड़ रुपीस का, जिसके तहत ये जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग प्रोवाइड कराएंगे यहाँ के फार्मर्स को। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। सही जवाब था आंध्र प्रदेश CM ऐप, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। अगर इस वीडियो को पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।